बढ़ते हैं और कुछ देर पहले टाटा मोटर्स से जुड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर चल रही थी। कंपनी की सीवी बिक्री के आंकड़े आए हैं थोड़ी देर पहले और वहां पर करीब 8% की बढ़त देखने को मिली है। टाटा मोटर्स थोड़ी रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि अभी फिलहाल काफ़ी सपाट है और ज़्यादा रिएक्शन नहीं मिला इस खबर के आने के बाद में। लेकिन कुछ यहाँ पर बिक्री के डेटा निकल कर आ रहे हैं, वो हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रवि, थोड़ी देर पहले आप हाईलाइट भी कर रहे थे ऑटो स्टॉक्स के बारे में और टाटा मोटर्स को भी अभी आपने हाईलाइट किया था। क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि ऑटो शोरूम में आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी वीकनेस भी है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स, कोई स्टॉक आज नहीं चल पा रहा है। तो ये जो करेक्शन है, दबाव आज दिख रहा है, क्या एंट्री के मौके बन रहे हैं कहीं पर? देखिए, थोड़ा सा मार्केट तेज है और ऐसे में अगर ऑटो सेक्टर डिप्रेशन में रहे, थोड़ा नीचे रहे ना, तो थोड़ा सा रिस्क जरूर लगने लगता है पूजा जी। और मुझे लगता है इसीलिए ज्यादातर लोग क्वेरी इस पे कर रहे हैं। फिलहाल अभी के हिसाब से देखें तो टाटा मोटर थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा। आपने बिल्कुल सही बताया, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज इंपैक्ट आया, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री और सेक्टर यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में, इसलिए आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही। लेकिन इस समय अट्रैक्शन अभी ऑटो सेक्टर में और बनेगा। टाटा मोटर की जहां तक लॉन्ग टर्म ट्रेड की बात है, आपको 950 से लेकर 900 के बीच में आपको बाइंग मोमेंटम बनाना चाहिए, एकुमुलेट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस 850 का लेकर चले, वापस से आपको 1120 और 1130 के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। तो डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी थोड़ी रखनी चाहिए। जहां तक आपने मारुति की बात की या फिर आप अशोक लेलैंड की बात करें, उनमें भी अभी यहां पर एक अग्रेशन बना हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन काउंटर्स में भी जो डिप हो रहा है, जो करेक्शन हो रहा है, उसका थोड़ा फायदा यहां पर उठाएं। और जैसे ही करेक्शन मिलता है तो थोड़ा सा एड ऑन करें। लॉन्ग टर्म पे मारुति का टारगेट 14,050 का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां से भी अभी बड़ा स्पेस बाकी है। और चूंकि अब आपने रिसेंट डेज में कुछ आईपीओ की चर्चा भी सुनी है बड़ी कंपनी के, तो मुझे लगता है उससे पहले थोड़े से अपने ऑटो सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी थोड़ा मोमेंटम गेन होगा। तो आप अशोक लेलैंड के टारगेट की बात करें तो एक बार 280 तक, और मारुति के टारगेट की बात करें तो 14,050 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है तो आप एड ऑन करिए, थोड़ा लंबा ट्रेंड रखिए, 2 से 3 महीने का टारगेट रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। कुछ और स्टॉक पर हम इस वक्त चर्चा कर लेते हैं और ज़रा टेक्सटाइल स्टॉक को अपने रडार पर ले आते हैं। आज देखिए रेमंड में 6.5% की अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। वीआईपी क्लोथिंग देखिए, वीआईपी क्लोथिंग में भी लगभग 6% की तेज़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा सतलज टेक्सटाइल लगभग 5.5% के करीब ये भी ऊपर है। गोकुलदास एक्सपोर्ट देखिए 4% की तेजी यहां पर नजर आ रही है। नाहर शिपिंग मिल्स में भी आज लगभग 4% की तेजी नजर आ रही है। प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। टेक्सटाइल शेयरों में जो मैंने नाम आपके सामने रखे, तो जरा बताएं इस पर आपका क्या नजरिया फिलहाल बन रहा है इस मार्केट में। एक ऐसा सेक्टर है जिसने रिलेटिवली अंडर परफॉर्म किया है, और जो भी आपने नाम लिया वो बड़े कंसोलिडेशन करेक्शन के फेज के बाद से ब्रेकआउट पे कंफर्म कर रहा है। और इस पे पहली जो नजर आएगी जाएगी वो गोकुलदास एक्सपोर्ट पे जाएगी। स्टॉक 923-24 का जो इसका लास्ट वीक का टॉप था उसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। और ये जो ब्रेकआउट है वो वीकली चार्ट्स पे करीबन 6-7 सप्ताह के कंसोलिडेशन के बाद दिख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें जो इमीडिएट टारगेट बनेगा वो 952 का बनेगा, और ये 987 के नेक्स्ट टारगेट की तरफ अग्रसर होगा। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है वो 880 882 का है, जिसके स्टॉप से इसमें फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है, एग्जिस्टिंग लॉन्ग भी होल्ड किए जा सकते हैं। बाकी जो काउंटर्स हैं वो रिलेटिवली इतने लिक्विड नहीं है। सतलज टेक्सटाइल की अगर बात करें तो ये भी रिलेटिवली एक स्ट्रॉन्गर चार्ट है। पिछले 3-4 दिन से 200 दिन के मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो करीबन 73.45 का रहेगा। ऑन द लोअर साइड एक अच्छा सपोर्ट करीबन 6130 पे है, जिसके स्टॉप लॉस से इसको होल्ड किया जा सकता है। पर मेरे हिसाब से जो लिक्विडिटी वाइज और फॉर्मेशन वाइज बेस्ट काउंटर रहेगा वो गोकुलदास एक्सपोर्ट रहेगा। आज सीमेंट स्टॉक्स में शानदार तेजी देखने को मिल रही है और इसमें एक स्टॉक जिस पर हम सुबह से ही नजर लगाए हुए थे वो था इंडिया सीमेंट। अब करीब 15% ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। इंडिया सीमेंट का शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। रवि, इंडिया सीमेंट्स को और तेजी के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर ले? देखिए मैम, जो ट्रेंड है वही आपका फ्रेंड है। और आज तो इंडिया सीमेंट हो या पूरे सीमेंट सेक्टर में एक चमक बढ़ी है। मुझे लगता है कि पार्शियली जरूर यहाँ पर लेकिन बहुत बड़ा प्रॉफिट तो नहीं। अगर आपके पास 100 शेयर अगर हैं
तो आप कम से कम 20 शेयरों में ही सिर्फ प्रॉफिट बुक करें, यानी 20% से ज्यादा मुनाफा वसूली ना करें। जहां तक इंडिया सीमेंट के टारगेट की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है जो अभी दौड़ लगाई है उसमें 262 के आंकड़े के ऊपर जब भी क्लोजिंग होगा या फिर ये करंट लेवल से देखते हैं तो मुझे लगता है अभी चाल और बाकी है, 280 के आंकड़े जल्द छू सकता है। तो अगर आपने बाय कर रखा है, पेशेंस रखिए, थोड़ा और मुनाफा बढ़ने दीजिए। और जो लोग ईटी स्वदेश को फॉलो करते हैं उनके मुनाफे में तो बढ़ोतरी होती ही होती है, लेकिन सही स्टॉक भी चूज करने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि आपको सीमेंट सेक्टर में अभी फिलहाल चूंकि मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर अभी आप अपनी पोजीशन को बनाकर रखें, लेकिन जो बहुत ज्यादा बढ़ गए उनमें थोड़ा मुनाफा वसूली इसलिए कर लें कि दोबारा एंट्री करने के लिए भी थोड़ा सा पैसा खाली रहे, जिससे फिर से वापस चढ़ाई कर सकें। वो गोकुलदास एक्सपोर्ट रहेगा। गोकुलदास एक्सपोर्ट पसंद आता हुआ प्रदीप जी को। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। जरा रवि, कोटक महिंद्रा बैंक पर अपना एक फ्रेश नजरिया दीजिए। बाकी बैंक्स की हम चर्चा नहीं करेंगे, बहुत स्पेसिफिकली मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में चर्चा करना चाहता। 1.5% फिलहाल ऊपर। इसके अलावा जरा टीटागढ़ रेल पे भी अपनी राय दीजिए। आज 5.5% की तेजी हम यहां पर देख रहे हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक और टीटागढ़ रेल, दो स्पेसिफिकली मेरे स्टॉक पे आपके सवाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस समय प्रशांत जी वैसे आपकी पार की नजर से बचता नहीं, चूंकि आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी आगे बढ़ चुका है, आईसीआईसी आगे बढ़ चुका है, कोटक में अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा बच सकते हैं और कोटक की थोड़ी चाल यहाँ पर बढ़ सकती है। 1850 और 1880 के आंकड़े तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में देखें तो 1790 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कि इस स्टॉक को अभी बने रहना चाहिए। और जो चाल आपने उन स्टॉक्स में देखी वो थोड़ी बढ़ती हुई इस पे नजर आएगी। तो बिल्कुल आपका सही चॉइस है, इसको बिल्कुल बने रहें और 1850 से 1880 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। ये मेरा शॉर्ट टर्म नहीं, मैं टारगेट दे रहा हूँ 2-3 दिन के हिसाब से। अगर आप टीटागढ़ वैगन की बात करें तो उसके लिए तो अब मुझे लगता है प्रशांत जी चर्चा करने की अब कोई गुंजाइश बचती नहीं है। जिस हिसाब से दौड़ रहा है वापस से वंदे भारत आप पकड़ नहीं पाओगे, आपकी ट्रेन मिस होनी ही होनी है और मुझे ऐसा लगता है मिस हो चुकी है। लेकिन फिर भी अब दोबारा एंट्री तो करने का मौका मिलेगा, वो मिलेगा आपको 1680 और 90 के पास। और अगर करंट लेवल पे भी लेना चाहते हो तो 30% तक का ही सिर्फ एक्सपोजर लीजिए, सीधे शेयर मत खरीदिए। टारगेट कहां तक आएंगे, जो अभी चाल है उसको पकड़ के चलिए तो बजट तक इसकी चाल 1850 रुपए तक जाती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, दौड़ के चढ़ेंगे तो जरूर, अगर चढ़ गए तो कामयाब रहेंगे रिटर्न पाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीटागढ़ वैगन में भी ये आपको एक तेजी का माहौल यहाँ पर बनेगा। 1850 के तक जाता हुआ नजर आ सकता है। स्टॉप लॉस 1670 रुपए के स्टॉप लॉस से थोड़ा लंबा ट्रेंड को यहां पर वेट करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह इन स्टॉक्स पर। एक बार सीईएससी भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी है, 9.5% अभी ये स्टॉक ऊपर आ चुका है। प्रदीप जी, क्या सलाह होगी आपकी सीईएससी में? ये सी इनफैक्ट 157.65 का जो इसका मई की शुरुआत में जो टॉप बना था उसको काट के एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने आज फ्रेश रिकॉर्ड हाई बनाया। तो मेरे हिसाब से अगर ये जिस तरह से 1.5-2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये फ्रेश ब्रेकआउट आया है तो भले ही आज करीबन 9 टका ऊपर है, पर इसमें हेडरूम और भी बनता है। ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हैं तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की एडवाइस देंगे, क्योंकि एक स्टीप अपमूव आई है तो जो सपोर्ट लेवल्स हैं वो थोड़े से डीप हैं। 153 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है अर्ली चार्ट्स पे, तो उसी के स्टॉप लॉस से इसको होल्ड करना चाहिए और यहाँ से फर्दर 10 to 12% की अपमूव की गुंजाइश है।